हैव अ नाइस डे। आज केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक के सेकंड सेगमेंट आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका स्वागत है। आज जैसे मैंने एक टॉपिक लिख दिया है ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इसका डिस्क्रिप्शन आज की वीडियो में देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब श्योर कर दें। चलिए देखते हैं ऑस्टवाल्ड का तंत्र नियम है क्या। तो सबसे पहले ऑस्टवाल्ड के तंत्र नियम को समझने से पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जान लें कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जली विलयन आयनित हो जाता है, अर्थात जब उनको जल में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऐसे वैद्युत अपघट्य होते हैं जिनका आयनन बहुत कम होता है। और प्रायः ये देखा गया कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनों और अवियोजित अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित होता है जिसे आयनिक साम्य कहते हैं। इसे आयनिक साम्य या आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ऑस्टवाल्ड का तंत्र नियम इसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर लागू होता है। स्थिर ताप पर माना कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स AB है, ये जब डिसोसिएट होता है, आयनित होता है, वियोजित होता है तो ऐसी दशा में A+ बनाता है और B- बनाता है। अब यहां पर देखते हैं कि ये एक उत्क्रमणीय विक्रिया होती है। वियोजन जो होता है या आयनन जो होता है एक उत्क्रमणीय विक्रिया होती है। उत्क्रमणीय विक्रिया होने के कारण इसमें दो अभिक्रियाएं निहित होती हैं। पहला फॉरवर्ड रिएक्शन यानी AB gives A plus B minus। तो the rate of forward reaction proportional एक्टिव मास में AB। R प्रोपोर्शनल हटा करके इसकी जगह पे KF एक्टिव मास में AB। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? प्लस A माइनस B गिव्स AB, यानी द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल एक्टिव मास में A+ और B-। या इसकी जगह पे क्या कर देंगे? KB एक्टिव मास में A और एक्टिव मास में। जहां KF और KB फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक, एट आयोनिक इक्विलिब्रियम क्योंकि यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पर अभिकारक मैंने क्या लिया है? वो इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनों के मध्य जो साम्य होता है उसे आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एट आयनिक इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। thus KF एक्टिव मास में AB इज इक्वल टू KB एक्टिव मास में A+ और B-। इतना कर दिया हमने। R KF अपॉन KB इज इक्वल टू प्लस A माइनस B अपॉन एक्टिव मास में B। यहां पर KF और KB की जगह पर एक कांस्टेंट K ले लेते हैं। K इज इक्वल टू एक्टिव मास में A+, एक्टिव मास में B- अपॉन AB। जहां पर K दोनों अभिक्रिया यानी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात है, इसे वियोजन स्थिरांक कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं, वियोजन स्थिरांक कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम K इज इक्वल टू एक्टिव मास में A प्लस और B माइनस अपॉन AB का संबंध ले सकते हैं। अब हमको K मालूम पड़ गया कि K क्या होता है, K दोनों अभिक्रियाओं के लिए वियोजन स्थिरांक है। अब सपोज दैट हमने ये रिएक्शन लिया है, इस रिएक्शन में मान लेते हैं कि when t is equal to 0, when t is equal to 0, जब समय व्यतीत नहीं हुआ है, समय 0 है, उस समय अगर हम इसका 1 मोल ले लेते हैं तो इसका 0 मोल, इसका 0 मोल बनता है। अगर इसका मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं तो 1 अपॉन v, 0 अपॉन v और 0 अपॉन v होता है। when t is not 0, यानी अब समय 0 नहीं रह जाता, समय व्यतीत होता है। कुछ समय व्यतीत होने पर मान लेते हैं वियोजित मात्रा क्या होती है, अल्फा हो जाती है, यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन v। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन v और अल्फा अपॉन v। और बट वी नो दैट, क्या जानते हैं, K इज इक्वल टू A प्लस B माइनस अपॉन एक्टिव मास में AB। सो पुट द वैल्यू K इज इक्वल टू अल्फा अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V। और K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। इतना हो गया। अब यदि वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक हो, बहुत वीक का मतलब इतना वीक हो कि उसका आयनन बहुत कम होता हो, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, अल्फा का मान बहुत कम हो जाएगा। जब अल्फा का मान कम हो जाएगा, ठीक, तो इफ अल्फा इज लेस देन 1, सो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन T। R अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KB, और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB। इतना हो गया। यहां पर ये समीकरण K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू V, ये ऑस्टवाल्ड का तनुता समीकरण कहलाता है। अब कह रहे हैं R, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा प्रोपोर्शनल अंडर रूट V। अगर K कांस्टेंट है, K का मान हम 1 ले लेते हैं, या K को हम, ठीक, तो वो हटा देते हैं, तो उसकी जगह पे अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्रोपोर्शनल अंडर रूट V, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यह अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक, हमेशा क्या होती है, उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है, यानी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा हमेशा उसके तनुता के, उसकी डाइल्यूशन के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो आपने इस तरह से देखा कि ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम लास्ट में कंक्लूजन में आपको मिल जाता है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स
कि डिसोसिएशन की मात्रा, वियोजन की मात्रा यानी अल्फा, वो हमेशा क्या होता है, उसके तनता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।